तो पिछली क्लास में हमने बात की बेटा ऑल्टर टेबल कमांड की। ऑल्टर टेबल कमांड हमने देखा कि कैसे हम कॉलम के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, टेबल को कैसे रीनेम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने ऑल्टर टेबल कमांड में देखा। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बच्चे डीडीएल के दूसरे कमांड्स के बारे में, जो कि आपको क्या करेगा, टेबल के कंप्लीट एग्जिस्टेंस को डिलीट करने में मदद करेगा। ठीक है, तो हम बात समझने की कोशिश करते हैं। दो कमांड्स को हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। एक होता है ट्रंकेट टेबल कमांड और दूसरा होता है ड्रॉप टेबल कमांड। ठीक है, तो अगर देखो ट्रंकेट और ड्रॉप की बात करें तो ट्रंकेट और ड्रॉप का यूज क्या है। ट्रंकेट और ड्रॉप का यूज जो है वो आपके स्ट्रक्चर को कंप्लीटली ड्रॉप करना है। बिकॉज डीडीएल कमांड डीडीएल कमांड्स का यूज क्या है, आपके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, क्रिएट करना, डिफाइन करना, ड्रॉप करना। स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, डेटाबेस स्कीमा से रिलेटेड है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो उनको अगर आपको कंप्लीटली क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। जो भी आपने टेबल क्रिएट किया हुआ है उसको ड्रॉप करना है। तो बट ऑब्वियस है आप दो टाइप के कमांड यूज कर सकते हो, एक आपका होता है ट्रंकेट, एक होता है ड्रॉप। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ट्रंकेट टेबल कमांड की बात करें तो ट्रंकेट टेबल कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल। कंप्लीट डेटा मतलब क्या करेगा ट्रंकेट टेबल, क्या करेगा, एम्प्टी कर देगा पूरे के पूरे टेबल को, कंप्लीटली एम्प्टी कर देगा। समझना मेरी बात को। ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बचा रहेगा। ध्यान रखना, दो चीजें हैं, एक ड्रॉप है, एक ट्रंकेट है, दोनों में डिफरेंस क्या है समझना। ठीक है, जैसे अगर मान लो एक टेबल है, अगर ये टेबल है तो अगर इस टेबल की अगर हम बात करें तो इस टेबल में हमारे पास मान लो A1, A2, A3 और A4। देयर आर 4 कॉलम्स। ओके, और यू कैन से दैट देयर आर 4 attributes in this particular table. For example, the table name is sample. ठीक है, तो अगर हम सैंपल टेबल की बात करें तो देयर आर 4 attributes, A1, A2, A3 and A4. There are 5 rows. We have already inserted 5 rows. Okay, so row 1, row 2, row 3, row 4 and row 5. अब 5 रो देखो बेटा इंसर्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, जब हम ट्रंकेट टेबल कमांड का यूज करेंगे तो ट्रंकेट टेबल कमांड क्या करेगा, इन रोज को डिलीट कर देगा, कंप्लीट रोज को डिलीट कर देगा। मतलब R1, R2, R3, R4, R5 ये पूरे के पूरे रोज जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। लेकिन टेबल का जो कॉलम होगा, जो टेबल का स्ट्रक्चर होगा वो रहेगा। मतलब टेबल के जितने भी कॉलम्स होंगे अलोंग विद द टेबल नेम वो आपका एग्जिस्टेंस में रहेगा, लेकिन जो रोज होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। तो क्या कह सकते हो, ट्रंकेट टेबल कमांड empties the table so the structure of the table remains but the data is lost. ठीक है, तो अगर आप ट्रंकेट टेबल कमांड के सिंटेक्स के बारे में बात करोगे तो इसका सिंटेक्स होता है ट्रंकेट टेबल, कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, देन टेबल नेम जिसको भी आप ट्रंकेट करने वाले हो। जैसे मैंने बोला ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो टेबल होगा वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन कॉलम्स दिखते रहेंगे। ध्यान रखना, कॉलम दिखते रहेंगे। ठीक है, तो अगर इस कमांड के बाद सब कुछ सही रहता है तो ओरेकल से आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, टेबल ट्रंकेटेड सक्सेसफुली एंड ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल विल बी रिमूव्ड। देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं सेम टेबल क्रिएट करूंगा यहां फिर से, तो मैं अपने लोकल यूजर में चलता हूं। लोकल यूजर का क्वेरी बिल्डर ओपन होगा बेटा। अब मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा। देखो मैंने एक टेबल क्रिएट किया, रन किया। इसको व्यू करना है मुझे स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको बताए हैं तरीके, डिस्क्राइब टेबल नेम या डीएससी टेबल नेम। तो मैंने डीएससी स्टूडेंट लिख दिया। चलिए स्टूडेंट को आप देखिए क्या स्ट्रक्चर है। देखो स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फोन नंबर का कॉलम है। ये मुझे पता चल गया। चलिए अच्छी बात है। अब बेटा क्या है, मैंने अभी इंसर्ट क्वेरी आपको सिखाई नहीं है, लेकिन इस कमांड को समझाने के लिए मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं एक इंसर्ट क्वेरी फायर करता हूं। बाकी इंसर्ट क्वेरी को हम डिस्कस करेंगे। मतलब मैं एक रो इंसर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज और रोल नंबर की वैल्यू दे दी 23, स्टूडेंट नेम की वैल्यू दे दी अनिल। अब जो हम क्या कहते हैं वैल्यूज देते हैं, अगर अल्फा न्यूमेरिक है, वैरचर है, तो सिंगल कोट्स के अंदर देते हैं, डेट है तो सिंगल कोट्स के अंदर देते हैं। तो एड्रेस भी वैरचर है तो देखो सिंगल कोट्स के अंदर दे दिया।
फोन नंबर न्यूमेरिक है तो मैंने न्यूमेरिक दिया और सेमीकोलन दिया। इसको हम डिस्कस करेंगे, जब हम इंसर्ट पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं। जैसे ही एग्जीक्यूट किया, वन रो इंसर्टेड। अब अगर मैं सेलेक्ट बोलूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपको पूरा का पूरा टेबल दिखेगा अलोंग विद द वैल्यूज। डिस्क्राइब से केवल क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर शो होता है, मींस कॉलम्स, ठीक है। और जब हम सेलेक्ट कमांड फायर करते हैं, तो सेलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, तो पूरा टेबल का स्ट्रक्चर अलोंग विद द वैल्यूज शो होता है। मैंने इसको रन किया बेटा, जैसे ही रन करूंगा तो देखो ये टेबल आ गया, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फोन नंबर और इनकी वैल्यूज आ गई। ये पूरा का पूरा वैल्यूज आ गया, ठीक है। अब आप देखो, मुझे क्या करना है, ट्रंकेट करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, जब आप ट्रंकेट कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो आप लिखोगे ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, तो क्या होगा, ये जितनी भी वैल्यूज होंगी, अभी तो इसमें केवल एक रो है, जितने भी रो होते, जैसे अगर मान लो मैं कुछ और रोज इंसर्ट करना चाहता हूं, करके देखते हैं। मैंने क्या किया, एक रो और इंसर्ट किया, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, अनिल का नाम कर देता हूं AMAR, अमर कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए, अब अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करोगे तो क्या आएगा, दो रोज इंसर्टेड हो गए। अब मैंने अगर ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट किया तो सारे के सारे रो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर बचा रहेगा। मतलब जो टेबल का स्ट्रक्चर है क्या है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, ये जो कॉलम्स हैं वो आपके एज इट इज रिमेन रहेंगे, केवल रोज डिलीट हो जाते हैं। रन करते हैं इसको, तो देखो मैंने ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट रन किया, टेबल स्टूडेंट ट्रंकेटेड, ठीक है। अब अगर मैं डिस्क्राइब स्टूडेंट करूंगा तो देखो आपके पास यहां रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और फोन नंबर दिख रहा है, मतलब कॉलम्स हैं। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूंगा तो आपको कोई रोज नहीं दिखेंगे, देखो रोज डिलीट हो चुके हैं, कोई भी रो नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये होता है आपका ट्रंकेट कमांड। तो ट्रंकेट कमांड कंप्लीट रोज को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रॉप की। अब ड्रॉप इससे डिफरेंट है बेटा, ठीक है। अब डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ड्रॉप की कंपैरिजन में ट्रंकेट का केवल एक डिफरेंस है। हाँ, डिलीट और ट्रंकेट को हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन डिलीट DML कमांड्स होता है, तो DML कमांड जब हम पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। तो देयर आर मेनी other concepts related to the truncate table command, but all these concepts will make sense when we'll compare truncate table command with delete command. तो delete command जब पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ड्रॉप टेबल की बात करें, तो ड्रॉप टेबल की अगर हम बात करते हो, तो ड्रॉप टेबल की जो हम बात करते हैं, ड्रॉप टेबल जो होता है वो रिमूव द टेबल स्ट्रक्चर अलोंग विद इट्स डेटा। क्या करता है वो ड्रॉप टेबल कमांड, रिमूव करता है टेबल के स्ट्रक्चर को उसके डेटा के साथ, अलोंग विद इट्स डेटा, कंप्लीट डेटा को रिमूव करेगा और टेबल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉप कर देगा। सिंटेक्स क्या होता है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, मतलब मैंने लिखा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट का रो भी चला जाएगा, कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है ट्रंकेट और ड्रॉप में। So if everything is okay, we will get the acknowledgement from Oracle as treble drop and all the data from the table will be removed. अब यहां समझो, कोई भी जो टेबल है उसको आप रिकवर करते हो ड्रॉप टेबल कमांड के बाद, तो द टेबल मस्ट गो टू रिसाइकल बिन। टू अंडरस्टैंड रिसाइकल बिन वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टेबल स्पेस, जिसको हम DCL कमांड्स में समझेंगे। मींस if we execute drop table command, the complete table will be deleted along with the columns and the values along with the data. कैसे बेटा, इसको हम रन करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मान लो, अगर मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूं, मैं एक नया टेबल फिर से क्रिएट करता हूं, समझो मेरी बात। मैंने ड्रॉप टेबल स्टूडेंट पहले कर दूं, स्टूडेंट टेबल ही क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया तो टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड। अब मैं दो रो इंसर्ट करता हूं, देखो ये दो रो इंसर्ट किया मैंने, तो देखो वन रो इंसर्टेड देन वन रो इंसर्टेड। अब मैं अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूंगा तो देखो ये आ रहा है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, ये आपके सारे के सारे दो रोज इंसर्ट हो गए। अब अगर मैं ड्रॉप टेबल स्टूडेंट करता हूं,
ड्रॉप टेबल, टेबल नेम की जगह स्टूडेंट, जैसे ही इसको ड्रॉप करूंगा पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप हो जाएगा। मतलब अगर मैं डिस्क्राइब स्टूडेंट अब लिखूंगा तो आपको बोलेगा कि कोई स्टूडेंट टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये देखिए एरर क्या आया, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे बात ये समझ में आई कि ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। ड्रॉप कंप्लीट एग्जिस्टेंस को डिलीट ड्रॉप कर देता है, मतलब कॉलम्स विद द वैल्यूज, और ट्रंकेट क्या करता है, केवल रोज को डिलीट करता है। टेबल का एग्जिस्टेंस बचा रहेगा, कॉलम बचा रहेगा।